हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों से दूर रहें। दोस्तों, आज की कहानी है लातों के भूत। जी हाँ दोस्तों, माखन सिंह एक छटा हुआ बदमाश था। उसने अपना एक गिरोह बना रखा था। दोस्तों, उसके नाम से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। लूटपाट करता, डकैतियाँ करता, और दोस्तों पुलिस ने उसे कई बार तड़ी पार कर दिया था, लेकिन वह एक जगह नहीं रुकता था। फिर भी वह अपनी गतिविधियाँ जारी रखा। दोस्तों, एक दिन माखन सिंह ने एक मीटिंग बुलाई और अपने साथियों को संबोधित किया। देखो, अब यह धंधा बहुत हो चुका। ऐसा ना हो कि पुलिस हमारे पीछे इतनी हाथ धो के पड़ जाए कि हमेशा के लिए हमें यह धंधा छोड़ना पड़ जाए और जेल की हवा खानी पड़े। मैं सोचता हूँ कि अब हमें कोई और धंधा अपनाना चाहिए। तो साथियों ने कहा, अब कौन सा धंधा पकड़ेंगे माखन सिंह? एक ही धंधा है, अंधविश्वास फैलाने का। आजकल यह धंधा बहुत फल फूल रहा है। एक ज़माना था जब हमारे पूर्वज चंबल में डाकू हुआ करते थे। उस समय भी यह धंधा बहुत फलता फूलता था, लेकिन वह ज़माना कुछ और था। आज के लोगों को मूर्ख बनाना और भी आसान है। तो ठीक है, आप जैसा कहें। कल इस धंधे की पूर्णाहुति कर देते हैं और सब गेरुआ वस्त्र साधुओं की टोली बनाकर जगह जगह घूमते हैं और अपने आश्रम बनाते हैं। उसने इस काम को अंजाम दे दिया और उसने भगवा कपड़े अपने साथियों को पहना दिए और खुद बन गया माखन बाबा। जी हाँ दोस्तों, वह जगह जगह गांव में जाता और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लूटने लगा। तंत्र मंत्र, झूठे बलि करना और ना जाने कैसे कैसे घटिया काम करने लगा। उसी के साथी उसका साथ देते। कोई लंगड़ा लूला गूंगा बहरा बन जाता और माखन सिंह उन्हें ठीक करने का नाटक करता। कहते हैं कि जब किसी पक्षी को पकड़ना होता है तो दाना डालना पड़ता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी और वह एक गांव में आश्रम बनाकर रहने लगे। उन्होंने वहाँ ऐसा मजमा जमाया कि धीरे धीरे करके किसानों की ज़मीनें हड़प लीं। और एक दिन जमींदार पंचम सिंह का बेटा शहर से पढ़ के जब अपने गांव में वापस आया और उसने इस आतंक को देखा तो अपने पिता जमींदार से पूछा, ये क्या हो रहा है? अरे, आप तो इस गांव के सरपंच हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? इस प्रकार का अंधविश्वास फैला रहा है वह बाबा और आप देख रहे हैं। सरपंच ने कहा, बेटे, तुम्हें कुछ मालूम नहीं, वह बहुत पहुँचे हुए बाबा है। लड़के ने कहा, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। आप तुरंत इस अंधविश्वास की जड़ को ख़त्म कीजिए, वरना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप इस सदी में होकर भी इन सब चीज़ों को मानते हैं? अरे, वह भोले भाले गांव वालों को भड़का रहा है और धीरे धीरे करके एक दिन इस गांव पर भी अपना कब्जा जमा लेगा। सरपंच ने अपने बेटे की बातों को आई गई कर दी, लेकिन उसका बेटा दिन रात एक ही कोशिश करता रहा कि किस तरह इसका भांडा फोड़ किया जाए। और उसने एक बात सोच ली कि कुछ भी हो, अब इसका मैं अंत करके ही छोड़ूंगा। वह शहर गया और अपने कुछ दोस्तों को लेकर और पुलिस को खबर देकर आया। और वह गांव में आया और उसने उसके अड्डे पर, जहां पर उसका आश्रम था, वहां उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके कुछ साथी तंत्र का, मंत्र का नाटक करके भोले भाले लोगों को बहका रहे थे। उनको बता रहे थे कि तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत आ चुका है। इतना कहते ही उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया और बाबा की लातों से पिटाई शुरू कर दी। हाहाकार मच गया।
उनके साथियों को भी लात घूंसों की ऐसी बौछार होते देख गांव वाले भी समझ गए माजरा कुछ अलग ही है। फिर गांव वालों ने भी उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मार मार के पीट पीट के उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने पता किया तो बताया यह तो छटा हुआ बदमाश माखन सिंह है। अच्छा हुआ जो आपने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। आपको हम बहुत ही बड़ा इनाम दिलवाएंगे और इस अंधविश्वास को अंत करने के लिए आपके लिए सरकार बहुत ही शुक्रिया अदा करती है। यह कहते ही तालियों से सारी सभा गूंज उठी और सरपंच के बेटे का बहुत ही बड़ा सम्मान किया गया। दोस्तों, अंधविश्वास जहाँ भी हो आप उसे नष्ट करने में अपनी कोशिश हमेशा जारी रखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड नाइट दोस्तों।